दिल्ली के संसद मार्ग पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी की जयंती पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बीजेपी सांसद बासुदेव स्वराज समेत बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान बीएल संतोष ने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को याद किया और बताया कि वो दिल्ली के विकास की सोच थे। बता दें कि कार्यकारी पार्षद से शुरू हुआ स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी का राजनीतिक करियर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचा और इसके बाद उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी काफ़ी नज़दीकियां रहीं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मौक़ों पर वाजपेयी जी का समर्थन किया और उनके निर्णयों में अपना सहयोग दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की चेहरा उनकी प्रेरणा के कारण, उनके कर्तृत्व के कारण, उनके नेतृत्व के कारण जिस तरीके से दिल्ली का चेहरा बदल चुका है, उनके पुण्य स्मरण में, श्रद्धेय श्री मदन लाल खुराना जी के पुण्य स्मरण में हम सब एकत्रित आए हैं। नेता कोई होर्डिंग से निकलता नहीं है, नेता कोई नारा से निकलता नहीं है, और आजकल नेता कोई सोशल मीडिया से जो निकलते हैं, ऐसे बहुत लोगों का भ्रम है, ऐसे सोशल मीडिया से भी निकल नहीं सकते हैं। शायद 1993 में 1993 में जिस दिन उस व्यक्ति ने माननीय खुराना जी को ऐसे पिलर के ऊपर भी एक ट्रेन चल सकता है, ऐसे कल्पना जब उनको दिखाया, शायद दिल्ली का ट्रैफिक आज के 25% भी नहीं हुआ होगा, नॉट इवन 25% ऑफ टुडे ट्रैफिक का। लेकिन दिल्ली 10 साल के बाद कैसे बनेगा, दिल्ली 20 साल के बाद कैसे रहेगा, दिल्ली 30 साल के बाद कैसे रहेगा, ऐसे सोच करके आज पब्लिक सुविधाओं का, पब्लिक अमेनिटीज का जो नींव डालना पड़ेगा, ऐसे हमारे देश में कुछ ही नेता ऐसे अपने अपने शहरों में, अपने अपने जगहों में किए हैं। ऐसे में श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी भी, वो भी एक है ना। जब दौला कुआं में उन्होंने फ्लाईओवर की नींव डाला, तब T3 नहीं था, तब द्वारका भी नहीं था, लेकिन आज गुड़गांव भी नहीं था। T3 नहीं होने के कारण गुड़गांव भी नहीं था, आज T3 भी है, आज गुड़गांव भी है, आज द्वारका भी है। रोज दौला कुआं के फ्लाईओवर के में पास होने वाले लोग, वो रोज खुराना जी को याद करते ही दौला कुआं को पार करना चाहिए। सबसे बड़ा उनका योगदान मैं मानता हूं, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ जैसे परिवर्तित करने में माननीय श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के साथ कई वर्षों तक हमें भी काम करने का सौभाग्य मिला है और दिल्ली को एक मंदिर की तरह पूजने वाले जन्मतिथि की वो है, जयंती है, जिस पे आज हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो दिल्ली को दिल से जीते थे और दिल्ली के दर्द को समझते थे। दिल्ली के लोगों के लिए उनके दिल में हमेशा दर्द रहता था। और आज जो हम दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली में जो आज मेट्रो देख रहे हैं, वो स्वर्गीय मदन लाल खुराना के समय में प्रारंभ हुई थी। और दिल्ली में कई ऐसी सौगातें हैं जो स्वर्गीय मदन लाल खुराना जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली को संवारने का काम किया। लेकिन आज जब दिल्ली की स्थिति देखते हैं तो आज खुराना जी की बहुत याद आती है। एक विज़न था उनका, तो वो विज़न था और वो भारतीय जनता पार्टी का विज़न था। इसलिए हम आज भी जब अपनी बात करते हैं तो हम बार बार इसी विषय को कहते हैं कि अब दिल्ली को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दिल्ली को दिल से जिए। दिल्ली तो पिछले कई वर्षों से दंश झेल रही है, दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया जाता है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं की जाती। पर आज उनकी इस जयंती के पुण्य अवसर पर हम आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि अब दिल्ली को एक बार फिर से संवारने की ज़रूरत है। जिस दिल्ली की कल्पना स्वर्गीय मदन लाल खुराना और हमारे बाकी नेता करते रहे हैं, उस दिल्ली को दिल से जीने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। खुराना जी के बारे में जो मुझे स्मरण आता है, यहाँ बैठे बैठे मेरी जो पिछली रील थी वो काफ़ी घूमी। उनके बहुत अभिन्न मित्र थे माननीय गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक भी रहे और दिल्ली में लघु उद्योग भारती के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने पहाड़गंज से जब काम करना शुरू किया था तो मुझे माननीय गोपाल जी के माध्यम से उनके बारे में बहुत कुछ, उनके संस्मरण भी सुनने को मिलते थे। तो मेरे को मौका भी मिला कभी जब माननीय गोपाल जी का और आदरणीय खुराना जी का मिलना नवीन शादरा में गोपाल जी के घर पे होता था,
तो उन दिनों व्यवस्था मेरे जिम्मे रहती थी कुछ ना कुछ। उस दौरान उनके बहुत नज़दीक रहने का मौका मिला। फिर मैं एक बार दिल्ली की प्रिंटर एसोसिएशन का महामंत्री था, तो प्रिंटर्स को लेकर के कोई इशू था, तो हम सब लोग आदरणीय खुराना जी के पास गए थे। कुछ वैट का इशू था, उन दिनों सेल टैक्स से वैट आ रहा था, तो उसमें प्रिंटर्स को लेकर के परेशानी थी। तो मैंने उनका काम करने का तरीका जो देखा कि वो कम से कम 100 लोगों के बीच में घिरे थे। हमें हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण बंसल जी उनके पास लेके गए, माननीय गोपाल जी के रेफरेंस से उन्होंने बिठाया, और उसके बाद तुरंत मुझे ध्यान है कमिश्नर वर्मा जी थे, उनको फ़ोन करके हमारा टाइम फिक्स किया, और ये वर्मा जी को भी कहा कि जो भी आउटकम ऑफ द मीटिंग आए वो मुझे बताना जरूर। तो अच्छा तो लगा, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी कि 4-5 दिन के बाद आदरणीय खुराना जी के ऑफिस से फोन आता है कि आप लोग दोबारा आके मिलिए, मुझे वर्मा जी ने कुछ इनपुट दिया। तो जो 12% टैक्स प्रिंटर्स पे वैट के रूप में लगना था, उसको हम 4% की डिमांड कर रहे थे, तो वो उन्होंने हमें करा के दिया। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में बहुत मंडल स्तर का कार्यकर्ता था, तो मेरे मन में जो उनकी एक छाप बैठी कि काम कैसा करना चाहिए, वो जीवन में आज भी जनप्रतिनिधि के नाते भी काम आती है। अंत में एक बात और कि जब खुराना जी मुख्यमंत्री थे, तो कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, मैंने होर्डिंग देखे पूरी दिल्ली में, 100 में से 98 वादे पूरे। तो ये पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे थे। ये उनकी शख्सियत बताता है, पॉलिटिकल एक्यूमेन बताता है कि कितना काम हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, उस बारे में बाद की बात है। लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट करने की बात थी, जो खुराना जी के मन में था कि दिल्ली मेरे लिए मंदिर है और मैं उसकी, दिल्ली की जनता की पूजा करता हूं, इसके साथ साथ वो सही मायने में ऐसे पॉलिटिकल व्यक्ति थे जो कि राजनीतिक क्षेत्र में जनता की परसेप्शन को बदलने का भी मादा रखते थे। उनको दिल्ली का शेर शायद इसीलिए कहा जाता था। मैं बहुत विनम्रता से उनको स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुराना जी को हम सब एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में जानते हैं। हम सब उनको भाजपा के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। पर आज यहाँ खड़े होकर मैं उस इंसान को याद करूँगी जो एक बहुत ही वरिष्ठ पिता थे। दिल्ली के लिए उन्होंने एक बहुत ही पैतृक भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं रिश्ते में मेरे मामा लगते थे। मुझे याद है, बहुत छोटी थी जब स्कूल से आई, और मुझे याद है वो एक बार आकर माँ से मिल रहे थे। उनकी एक बात थी जो हम लोग आज भी याद रखेंगे, और वो है उनकी हंसी। उनकी हंसी, वो जो एक बादल की तरह उनकी गर्जना थी उनकी हंसी में। वो आते थे तो पूरा का पूरा कमरा, जैसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ही वुड लाइट अप अ रूम। वो आते थे तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता था। इतनी ज्यादा एक चुंबन जैसी, एक ऐसी मैग्नेटिक प्रेजेंस थी उनकी कि कोई भी उनकी तरफ खिंचा चला आता है। मुझे याद है आज भी अगर आप उनके क्षेत्र में चले जाओ तो उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा राजनेता न भूतो न भविष्यति। अभी भी लोग उनकी कसमें खाते हैं, अभी भी लोग याद करते हैं कि खुराना जी किस तरह अपने क्षेत्र पे राउंड पे निकलते थे। लोग अभी भी याद करते हैं कि किस तरह सुबह उठकर उनका जन सुनवाई का एक दरबार लगता था, जहां पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा मंत्री भी आकर बैठकर अपनी बात उनको बता सकता था, और खुराना जी हमेशा बहुत शांतिपूर्वक उनसे सुनते थे, एक एक बात का निवारण स्वयं करते थे। ऐसा महान व्यक्तित्व हम सब के लिए, एक एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। ईश्वर करे कि आने वाले चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें खुराना जी के आशीर्वाद से 27 बरस का हमारा वनवास समाप्त हो और पुनः यहां पर डबल इंजन की सरकार आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देहात के विकास के लिए उन्होंने दिल्ली रूरल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी को भी बढ़ाया, विकास को भी बढ़ाया, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बढ़ाई, उन्होंने मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं बढ़ाई, उन्होंने मंत्रियों की सैलरी नहीं बढ़ाई, और उन्होंने विधायकों की सैलरी नहीं बढ़ाई। ये चीज तो नहीं की उन्होंने, लेकिन बाकी दिल्ली का सम्मान उन्होंने बनाया। मैं इस अवसर पर
उनके चरणों में अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बात का हम लोगों को हमेशा ये मन में एक पीड़ा रही है कि खुराना जी के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे दिल्ली अनाथ हो गई है। अंत में मैं एक बात कहते हुए परम श्रद्धेय श्री मदन लाल खुराना जी को, जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के वो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद दिल्ली में हमारी सरकार नहीं बनी है, हम जरूर आज इस बात की शपथ लेते हैं कि श्री मदन लाल खुराना जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए हम दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिससे कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। यही उनका सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जन्म जयंती पे हम सब उनको याद कर रहे हैं, मदन लाल खुराना जी को। देखिए, जब हम मदन लाल खुराना जी को याद करते हैं ना दिल्ली के संदर्भ में, तो हमें एक मन में टीस उभरती है कि काश मदन लाल खुराना जी के शासन जैसे और शासन दिल्ली को मिले होते। आज मैक्सिमम कॉलेज, मैक्सिमम स्कूल, बड़ी बड़ी जो मैक्सिमम सड़कें, वो मदन लाल खुराना जी के समय की देन है। और उसके बाद से, उस कार्यकाल के बाद से दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बनी। तो जो डेवलपमेंट का जो दिल्ली को स्वाद मिला मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्रित्व में, उसके लिए दिल्ली तरसती रही। आज एक बार फिर से हम लोग उनको याद करते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके रास्ते पे चल के पुनः दिल्ली को एक गुड गवर्नेंस का, नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन देते हुए उसको पुनः साकार करें। खुराना जी एक तरफ तो वो जन नेता थे ही, वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली के निर्माण के सबसे बड़े नायक थे। नहीं, अभी तो बहुत कम उनको समय मिला, जितना समय मिला उनके विज़न को काफ़ी हद तक उन्होंने ज़मीन पर उतारा। लेकिन निश्चित तौर से अगर आज एनडीए बीजेपी की सरकार होती तो निश्चित तौर से हम उनके जो सोच थी और उनका जो संकल्प था वो हम पूरा कर सकते थे।